जानती हूँ जब क्रतांगी हुई उस समय नवदुर्गा चल रही थी। क्योंकि हम पहले से ही 7 बहनें हैं और 2 भतीजियाँ, तो क्रतांगी के दादाजी बहुत 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 खुश हुए और सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। पता है क्यों? सबसे बताया कि आज मेरे घर में नवदुर्गा पूरी हो गई है। तो चलिए बेटियां कभी पराई नहीं होती, बेटियां कभी पराई नहीं होती। आए माँ की आंखों में आंसू तो झट से गले लगाती हैं। हारे पिता का भी हिम्मत तो उनकी हिम्मत बन जाती है। भाई के कंधे से कंधा मिला उसकी ताकत बढ़ाती है। बेटियां कभी पराई नहीं होती, जाती तो है ये अपने साजन के घर डोली में बैठकर, पर मायके की यादों को हृदय में सहेज कर ले जाती हैं। बेटियां कभी पराई नहीं होती, सजाती है संवारती है ये अपने सपनों के संसार को, पर माँ की नसीहतों को कहाँ भूल पाती हैं। बेटियां कभी पराई नहीं होती, महकाती हैं ये अपने ससुराल को और महक अपनी मायके में ही छोड़ जाती है। सूना कर जाती है ये अपने बाबुल का आंगन और ससुर जी के घर की रौनक बन जाती है। वाओ! बेटियां कभी पराई नहीं होती। यूं तो हर बेटी होती है अपनी माँ की शान, लेकिन जब वही बेटी ससुराल में जाकर करती है ना अच्छे काम, अपनी मीठी सी मुस्कान से सबको अपना बनाती है, तो अपनी सासू माँ का अभिमान बन जाती है। बेटियां कभी पराई नहीं होती, ये चली जाती है दूर, बहुत दूर अपने माता पिता से। कई कई वर्षों तक तो उनसे मिल भी नहीं पाती है, फिर भी उनके कलेजे का टुकड़ा ही कहलाती है। बेटियां कभी पराई नहीं होती, कभी पराई नहीं होती, कभी पराई नहीं होती। वाओ! वाओ! एक्सीलेंट!